हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला क्वेश्चन है। हर बच्चे को इसके अंदर परेशानी होती है। तो आज हम इतनी आसान शब्दों में और इतने अच्छे से तुमको इस सवाल को समझाएंगे कि आगे चल के तुमको ये सवाल हलवा लगने लगेगा। बिल्कुल भी इसमें दिक्कत तुमको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद हम देखो, एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो बहुपद का मानक रूप से ही पूछ लिया जाता है कि भैया बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो मैं तुमको बता देता हूँ द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का जो हमारा मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है और ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछ लिया जाता है कि भैया द्विघात बहुपद का मानक रूप बताइए। सही जोड़ी में या रिक्त स्थान में या सही विकल्प में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखो, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, पहले ये समझ लो कि बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। बहुपद तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस है कक्षा 10वीं का उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ तुमको। बहुपद हमारे दो प्रकार के या तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शून्यक बहुपद। क्या होता है? एक शून्यक बहुपद होता है हमारा, शून्यक बहुपद। ठीक है, एक दूसरा बहुपद होता है हमारा रेखिक बहुपद। क्या होता है? रेखिक बहुपद, शून्यक बहुपद, रेखिक बहुपद। और तीसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, वैसे चलते चले जाता है त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद। अब शून्यक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर ही ना हो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसमें लिख दूँ 3, तो ये शून्यक बहुपद हो जाएगा हमारा। या 3x की पावर 0, अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो देखो ये अपने आप में 3x की पावर 0 3 ही है। क्यों है 3x की पावर 0 3? क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। देखो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स और एक्स की घात 0, तो किसी की भी घात 0 हो तो उसका मतलब एक होता है। और 3 का इंटू जब हम एक में करेंगे तो ये 3 ही आ जाएगा। तो ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की घात 0 हो वो शून्यक बहुपद कहलाएगा। जब चर की घात 0 हो तो वो अल्टीमेटली एक बन जाएगा, और एक को हम मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है तो हम डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। अगर मैं रेखिक बहुपद का मानक रूप बता दूं, स्टैंडर्ड रूप बता दूं, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रेखिक बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। ठीक है, इसके अंदर चाहे एक्स हो या ना हो। ठीक है, तो आगे बी के साथ में एक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें चर की अधिकतम घात अगर एक है तो वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप तो मैंने तुमको बता ही दिया। अब देखो, द्विघात बहुपद को मैं इधर वापस लिख देता हूँ, इसके स्टैंडर्ड रूप को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर जो ये ए है, ये क्या है? ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है कि इसके गुणा के अंदर लिखा हुआ है। ये जो ए है ना, ये एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। बी हमारा क्या है? बी हो गया हमारा एक्स का गुणांक। ठीक है, क्या हो गया? बी एक्स का गुणांक। और सी क्या हो गया हमारा? सी हो गया हमारा अचर राशि। क्या हो गई? अचर राशि हो गई। ठीक है, ऐसी राशि जिसका मान फिक्स रहता हो वो अचर होती है। ठीक है, और चर क्या होती है? देखो, एक्स वाई जेड या ए बी एस यू के फॉर्म में अगर आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है? चर होता है। ठीक है, चर हमें बदलती रहती है, हर पॉइंट पर उसका मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन अचर राशि का मान फिक्स होता है, ये कभी बदलती नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे हम, कि इसके हमको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्न द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है इसके शून्यक ज्ञात करना है हमारे को, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हमको जांच भी करनी है। ठीक है, तो
इससे पहले मैं तुमको कुछ नियम बता देता हूँ, ठीक है। इस सवाल को करने से पहले मैं कुछ नियम बता देता हूँ तुमको, उसके बाद हम इस सवाल को सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, हम कॉन्सेप्ट है हमारा, रुकना 2 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट है हमारा, देखो जब हम अगर किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, हम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारी कोई सी भी थर्ड संख्या आएगी, ठीक है। तो हमारी अगर दोनों संख्याएं प्लस की होगी, ठीक है, अगर दोनों संख्याएं हमारी प्लस की होगी तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारी थर्ड संख्या आएगी वो भी प्लस की ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 3, 2 × 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, दोनों प्लस की थी इसीलिए हमारा आंसर भी क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया, ठीक है। अब गुणा के अंदर क्या होता है कि अगर दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं, अगर दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं और दोनों माइनस की है तो जो थर्ड संख्या आती है वो प्लस की आती है, इस बात को ध्यान में रखना। जो थर्ड संख्या आती है हमारी वो कैसी आती है, प्लस की आती है, क्योंकि गुणा करने पर माइनस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो वो हमारा प्लस हो जाता है। जैसे कि अगर मैं -2 और -3 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। आ रही बात समझ में। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखो पहली बात तो क्या है कि अगर दोनों संख्या हमारी प्लस की है तो आंसर भी हमारा प्लस में ही आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी प्लस में आएगा। और अगर दोनों संख्या माइनस की होगी तब भी हमारा आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या हमारी माइनस की हुई तो फिर हमारा जो आंसर है, हमारा जो रिजल्ट है वो काय में आएगा, माइनस में आएगा। हमारी तीसरी संख्या काय में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहली संख्या ही माइनस की हो या दूसरी संख्या ही माइनस की हो, दोनों में से कोई सी भी संख्या हमारी प्लस माइनस की हो सकती है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, बाकी का इधर आने रहा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, इन दोनों में से अगर कोई सी भी एक संख्या माइनस की होगी तो हमारा जो थर्ड जो संख्या आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगी। जरूरी नहीं है कि पहली ही संख्या माइनस की हो, हमारी सेकंड संख्या भी माइनस की हो सकती है। यानी कि फर्स्ट हमारी जो संख्या है वो प्लस की ही हो सकती है, सेकंड माइनस की हो सकती है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस में ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 × -3 कर दूं, 2 × -3 कर दूं मैं, तो जो मेरा रिजल्ट है वो माइनस का 6 ही आएगा। या पहली संख्या को मैं माइनस में रख लूँ, -2 और +3, तब भी मेरा रिजल्ट काय में आएगा, -6 ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है तुमको। क्या बात है कि अगर हमारी दोनों संख्या प्लस की होगी तो थर्ड संख्या प्लस की आएगी, अगर दोनों संख्या माइनस की होगी तब भी थर्ड संख्या प्लस में आएगी। ये कब होगा, गुणा के अंदर होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर दोनों संख्याओं में से कोई सी एक संख्या माइनस की होगी तो हमारा रिजल्ट जो थर्ड संख्या आएगी वो भी हमारी कैसी होगी, माइनस की ही होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। मैं इधर लिख दे रहा हूँ उसको, x², क्या क्वेश्चन है, x² - 2x, x² - 2x - 8। अब मेरे को क्या करना है, ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के मानक रूप के लिखा हुआ है ये, है ना। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है हमारा ax² + bx + c, उस रूप में लिखा हुआ है। ये x की घात 2, bx और c लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रूप है लेकिन इसमें बदल कर आ सकता है। स्टैंडर्ड रूप का मतलब ये है कि रूप में ऐसे लिखा हुआ आएगा कि पहले x², फिर x, फिर अचर राशि, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्या कंडीशन होती है, देखो मैं तुमको बता देता हूँ कि जो हमारी द्विघात बहुपद की एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। c नहीं भी हो तब भी हमारा द्विघात बहुपद हो सकता है, bx हमारे सवाल के अंदर नहीं हो तब भी हमारा द्विघात बहुपद हो सकता है। लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 माइनस में हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्या, क्योंकि अगर a का मान 0 के बराबर में हो गया तो एक a का मान क्या हो जाएगा, 0 × x² + bx + c। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो पूरा 0 कर देता है।
प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। और द्विघात बहुपद का मान क्या है, द्विघात बहुपद कौन सा बहुपद होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात हो तो द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर तो 0 हो गया, चर की अधिकतम घात 1 हो गई, तो फिर ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसका मान जो है वो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमारे सवाल पे आ जाते हैं हम। हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमको क्या करना है, इसमें इसके शून्यक निकालने हैं। हमको क्या करना है, ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि जो बहुपद दिया हुआ है इसके बराबर में 0 लगा दो। ठीक है, बहुपद में 0 लगाने से क्या हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगी, द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, सेकंड काम क्या करना है हमको कि जो हमारा a होता है, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 होता है। अब जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है गुणा के अंदर तो क्या होता है, 1 होता है। तो हमको a का गुणा कहाँ करना है, c के अंदर करना है। ठीक है, और ऐसा गुणा करना है, इसको हमको माइंड में रखना है, लिखना नहीं है। ठीक है, 1 का गुणा हमको -8 में करना है। जब हम 1 का गुणा -8 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -8 आएगा। उसके बाद में हमको ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करें तो -8 आ जाए और जोड़ें या घटाएं, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हो सकती है, तो जोड़ने पर या घटाने पर -2 आ जाए। ऐसी संख्या हमको सोचनी है कि गुणा करने पर -8 आ जाए। ठीक है, तो भैया देखो अभी मैंने बताया कि गुणा करने पर माइनस का कब आता है, जब दोनों संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या हमारी माइनस की होगी, तो गुणा करने पर हमारा माइनस का आ जाएगा थर्ड संख्या। तो -8 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जब हम दो संख्याओं का जिनका गुणा करेंगे उनमें से कोई सी भी एक संख्या हमारी कैसी होगी, माइनस की होगी। अब उनमें से कोई दो संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो उनमें से एक संख्या छोटी और एक बड़ी होगी। तो इसमें से कौन सी संख्या छोटी संख्या का चिन्ह माइनस का होगा या बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का होगा, हमको बताएगा ये वाला चिन्ह। जब भी हम जोड़ते या घटाते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं इधर कर देता हूँ, अगर मैं 5 में से 3 को घटाता हूँ तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे, प्लस की बड़ी संख्या प्लस की थी तो इसलिए प्लस का चिन्ह है। प्लस के चिन्ह को हम लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर -5 और +3 कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा -2। बड़ी संख्या माइनस की है। देखो दो संख्याएं घटती कब है, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो संख्याएं घटेगी। अब यहाँ पर -5 है, +3 है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्याएं घट जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा रिजल्ट में। बड़ी संख्या -5 है तो -2 आ जाएगा इसका आंसर। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी भैया ऐसा ही हुआ होगा, जोड़े या घटने पर बड़ी संख्या का ही चिन्ह आया होगा। तो इसका मतलब ये है, और बड़ी संख्या का ही चिन्ह आया होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो हम दो संख्याओं जिनका गुणा करेंगे उनमें बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी प्लस की होगी, तब जाकर एक संख्या माइनस और एक प्लस की होगी, तो गुणा करने पर -8 आएगा, और जब हम इनको घटाएंगे तो -2 आएगा। डबल से इस बात को मैं दोहरा देता हूँ, हमारा सवाल क्या है। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न हुआ हो तुमको तो हम डबल से इसको समझा देते हैं, लेकिन ये बात बताना ज़रूरी थी इसलिए मैंने बताई तुमको। ठीक है, हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर -2x - 8, ये हमारा सवाल है। आ रही बात समझ में। इसके हमको क्या करना है, शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि जो हमको बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद के बराबर में 0 हम लगाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप हमको क्या करनी है, दूसरी बात जो हमको सोचनी है वो ये है कि जो हम a होता है, a का गुणा हमको c में करना है। अब a की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 का गुणा जब हम -8 में करेंगे, 1 का गुणा -8 में करेंगे तो -8 आ गया। अब हमको ऐसा सोचना है कि गुणा करें तो -8 आए और जोड़ें या घटाएं तो -2x आए। ठीक है, तो गुणा करने पर 8 कब कब आता है, इन बातों को हम साइड में लिख लेंगे। देखो गुणा करने पर 8 आता है, एक तो 8 एकम 8 आता है। ठीक है, एक आता है हमारा 4 दून 8। ठीक है, इन दोनों से आता है। देखो 4 दून 8 या 2 चुक 8, बात एक ही। ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जिनसे गुणा करने पर 8 आएगा। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है कि बड़ी संख्या इसमें से माइनस की होगी। ठीक है, तो हम इसको चलो माइनस का रख लेते हैं, -8, तो गुणा करने पर इधर -8 और इधर -4, तो इधर किया जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन यहाँ फुलफिल होगी उसको देखेंगे हम।
हमको ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए और जोड़े घटाएं तो माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, तो जब माइनस का 8 एकम 8 करेंगे तो माइनस का 8 आ गया, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आंसर आ रहा, माइनस का 7 आ रहा। ठीक है, और अगर घटाते हैं तो क्या जाएगा, माइनस का 9। तो ये तो हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये माइनस का 2 यहाँ से आ जाएगा, -4 + 2 माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इस वाली कंडीशन को हम लिख देंगे यहाँ पर x² और -2x को हम क्या लिखेंगे, -2x को लिखेंगे हम -4x + का 2x माइनस का 8 वैसा के वैसा ही बराबर के इधर 0। हमने क्या किया, असल में ये जो 2x है ना, इसी के टुकड़े किए हमने, ऐसे टुकड़े करे। देखो -4x + 2x, अगर इसको वापस से तुम सरल करोगे तो वापस से -2x आ जाएगा, लेकिन हमने इसको अभी टुकड़े करे हैं। ठीक है, इसलिए इसको टुकड़ा विधि भी कहते हैं, गुणनखंड विधि भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बाद में देखो, अब ये कितने पद हो गए हमारे, 4 पद हो गए। ये बात समझ में आ गई कि गुणा करने पर माइनस का 8 और जोड़ें तो माइनस का 2 कैसे आया। गुणा करने अगर हम 4 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 पद बन गए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो हम इनमें 2-2 के जोड़े बना लेंगे। ये 2-2 के जोड़े हमारे बन गए। ठीक है, 2-2 के जोड़े बनाने के बाद में हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो, इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आने के बाद में अंदर क्या बचेगा, x - 4, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है प्लस का 2, तो अंदर बचेगा x - 4 और बराबर के इधर 0 जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो वापस से हमारे ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। देखो पदों को अलग करने का काम कौन करता है, प्लस या माइनस करता है। तो बीच में एक प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा एक पद, ये पूरा एक पद, तो दोनों मिलके 2 पद हो गए। इन दोनों पदों में से x - 4 और x - 4 कॉमन आ रहा है, तो x - 4 को वापस से हम कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा हमारा x + 2, और बराबर के अंदर क्या बचा, बराबर के इधर क्या बचा, 0। ठीक है, अब देखो x - 4 और x + 2 दोनों के बराबर में 0 है, तो हम दोनों के बराबर में अलग अलग 0 रख देंगे। यहाँ पर x - 4 के बराबर में 0 रख देंगे, और यहाँ पर इधर x + 2 के बराबर में 0 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा +4, और यहाँ से आ जाएगा x का बराबर -2। कैसे आया -2, +2 जब उधर बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, x -4 जो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। अब इसको हम दे देते हैं, इस वाले को हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा बराबर +4, और इसको हम नाम दे देते हैं बीटा बराबर -2। तो हमारे ये शून्यक आ गए। शून्यकों को हम अल्फ़ा और बीटा से लिखते हैं। 2 शून्यक हो तो हम अल्फ़ा, पहले को अल्फ़ा दूसरे को बीटा नाम दे देंगे। तो हमारा अल्फ़ा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया -2। अब इसके अंदर हमसे बोला था, सवाल हमारा जो था वो क्या था कि जो शून्यक ज्ञात करना है हमको। पहले तो शून्य डालने के बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे शून्यक आए, ये जो हमारे शून्यक आए अल्फ़ा और बीटा निकल कर, ये और इन ये जो हमारा बहुपद था, ये वाला जो बहुपद था हमारा x² - 2x - 8, इसमें जो गुणांक हैं इनके बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसके सत्यता की जांच भी करनी है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये संबंध क्या होता है पहले ये हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम ये सत्य है या असत्य बता सकते हैं। तो संबंध होता है, अगर देखो संबंध होता है कि अगर हम शून्यकों को जोड़ दें, यानी कि अल्फ़ा + बीटा कर दें, तो इसका मान होता है -b/a के बराबर। और b क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि x का गुणांक होता है ये, और a क्या होता है, x² का गुणांक। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं हम। अल्फ़ा कितना आया हमारा 4, और प्लस बीटा कितना आया -2। ठीक है, बराबर माइनस वैसा के वैसे ही b का मान क्या है, b का मान है -2। ठीक है, यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर है 1, b बराबर कितना है, b बराबर -2 है। ठीक है, ये माइनस b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो x के गुणांक में क्या है, पूरा ये -2 है, तो b का मान क्या आ गया, -2, और c का मान कितना है, 8 है। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हमारे सवाल पर। ये जो हमारा सवाल है, -b की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस की जगह माइनस वैसा के वैसे ही, और b का मान कितना आया, b का मान आया हमारा -2, और बटे में a का मान कितना आया था, बटे a का मान तो 1 ही आया था। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या हो जाएगा, 4
और प्लस का मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट में लगा है तो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब क्या है कि प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो माइनस का 2 और बराबर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और बटे में 1 है तो हम 1 को लिखते नहीं हैं। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और बराबर के इधर 2। ठीक है, तो इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि हाँ बिल्कुल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर में होता है। ठीक है, एक रिलेशन और होता है इसके अंदर, वो रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है, अल्फ़ा कितना है हमारा 4 है और बीटा कितना है माइनस का 2 है, तो गुणा करेंगे माइनस का 2 में, बराबर सी का मान कितना आया था हमारा माइनस का 8 और ए का मान क्या था 1। तो 4 का गुणा जब हम -2 में करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। 4 दून 8 और दोनों में से एक संख्या माइनस की, इसीलिए माइनस का 8 और बराबर इधर माइनस का 8। ठीक है, चाहो तो माइनस से माइनस को काट दो या नहीं भी काटो, तो हमको तो सिर्फ संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि भैया जो अल्फ़ा इंटू बीटा है ये सी बटे ए के बराबर में होता है कि नहीं, तो होता है ये। ठीक है, अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है हमको, एग्ज़ाम में पहले हमको देखो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ये लिखेंगे हम यहाँ पर हल करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, वैसा के वैसा ही सेम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, फिर यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच हम कर देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलो।